दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। हम लोग भी एकदम से बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नए वीडियो में। नए वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। अभी हमारी तैयारी हो गई है चंपावत की ओर वापस जाने के लिए, क्योंकि आज सुमी को जाना है कहीं निमंत्रण पे, नामकरण है, तो इसीलिए आज हम लोग जल्दी निकल रहे हैं घर से। ये है अंदर, बाकी सोना देखो ये पहले आ गई है चाबी लेके। ये है मम्मी जी। मम्मी चलते हैं फिर हम, बाय। ये देखो सोना, कहाँ जा रही हो हैं? तो अभी इनको जाना है नामकरण पे, इसलिए हम लोग आज जल्दी जा रहे हैं। चलो फिर, ये पहले चाबी लेके नीचे आ गई, हम ऊपर ही थे। चले? अरे हाँ हाँ हाँ, चलो फिर। इसको देखो, ये चाबी लेके पहले पहुंची है नीचे। देखो दादी दक्षिणा दे रही है। किसको देती है? हाँ, पापा को। चलो फिर। क्या हुआ? रुक जा बेटे। गाइस देखो, ये डॉगी को भगा दिया पाँव से। ये हमारा मंदिर देखो, मम्मी ने कहा भगा, क्या वहीं चले गई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हैं? दादी को प्रणाम बोल। चलो पहले पहले प्रणाम बोलो, फिर चलेंगे। हेलो सोना, प्रणाम बोलो। पहले प्रणाम बोलो, जल्दी आओ। दादी प्रणाम बोलो। चाचू को प्रणाम नहीं करा। बोलो प्रणाम। पाँव पाँव में, शाबाश, प्रणाम। ये चले गए हैं आगे, क्योंकि ये देखो पतली सी बट्टी है। हम लोग आजकल गाड़ी अपनी घर ही लेके जाते हैं, तो इसलिए ये गाड़ी आगे लेके जाते हैं। ये देखो हमारी ताई जी। ताई जी प्रणाम, जाते हैं हम, बाय। आओ फिर आओ। एक ताई जी और आ गई है यहाँ से। कुछ नहीं बोलो ताई, ठीक है रहा। यहाँ पर ताई जी लोग मिल गए थे, तो उनसे भी मुलाकात हो गई है। बाकी सुमी देखो सामने में है, ये देखो यहाँ पर है। और इतनी पतली रोड है, देखो रोड नहीं है, बट्टी है। ये चलने के लिए रास्ता है, बट घर तक का है तो बाइक लेके जाते हैं, थोड़ा सही हो जाता है ना, बाइक की भी देखभाल हो जाती है। इसलिए पहले वहाँ रखते थे ना, वहाँ पता नहीं कौन है ऐसे लोग, कभी हवा निकाल देते थे, कभी कुछ कर देते थे, कभी कुछ कर देते थे, कभी सीट पे ब्लेड लगा देते थे। तो इसीलिए रिस्क लेके हमें बाइक वहीं ले जाना पड़ता है। ये देखो इतना खतरनाक चढ़ाई है ये, ऐसे में से गाड़ी को ऊपर को भी लाना होता है, नीचे को भी। बहुत ही खतरनाक है भाई। ये तो यहाँ पहुँच गए हैं। हेलो। बाकी ये रही हमारे गांव की रोड, मतलब कच्ची है और खराब भी है। देखो कैसे गड्ढे वड्ढे हो रखे हैं। पूरी रोड ऐसी है, 1-1.5 किलोमीटर तक का ना रोड ऐसी है, हमें ऐसे ही जाना पड़ता है। बाकी फिर तो आगे से मेन रोड आ जाती है, वही हल्द्वानी वाली। ये देखो किसी रोड से हमारे गांव के बच्चे भी स्कूल जाते हैं, बाकी गाड़ियां भी आती हैं। इस हर जगह की रोडों में तो कब का ही, मतलब ऐसा होता है ना कि आज रोड कट रखी है, 1-1.5 साल बाद डामर हो जाता है। मैं अपने गांव की बात करूंगी, जहाँ मेरा ससुर माई का है, ससुराल है कह रही हूँ। वहाँ ना रोड बनी और 1-1.5 साल बाद वहाँ डामर हो गया था, पक्की वाली रोड हो गई थी। लेकिन यहाँ की रोड को तो करीबन 10-15 साल हो गया ना। 5 साल होने वाले हैं। अच्छा 5 साल होने वाले हैं, बल मुझे नहीं पता था ना, 5 साल होने वाले हैं, बट अभी तक का भी ये पक्की नहीं हो रखी है। पता नहीं क्यों गाइस ऐसा। तो चलो देखते हैं फिर कब तक का पक्की होती है। पक्की हो जाएगी तो थोड़ा गांव वालों के लिए सही हो जाएगा ना। एक चीज़ की हमें समस्या भी होती है, जैसे ना गांव में कोई भी बीमार होता है, जैसे हमारे गांव में कई बुजुर्ग लोग हैं, उनकी अगर भगवान न करे ऐसी कंडीशन कभी आए, वैसे आई भी है ऐसी कंडीशन, जैसे कोई प्रेग्नेंट होती है, उसके साथ भी हो रखा है सब चीज़ें। एम्बुलेंस कच्ची रोड में नहीं आती, आप सभी को पता होगा। वो सिर्फ मेन रोड तक आती है, वो भी जहाँ तक डामर वगैरह होता है वहीं तक आती है। जहाँ से कच्ची रोड होती है वहाँ नहीं आती है। तो यहाँ से ना हमें एक गाड़ी अलग से बुक करके ले जानी पड़ती है। और यहाँ गाड़ी या फिर क्या कहते हैं, कुर्सी की वो बना करके, डोली कहते हैं डोली ना, जैसी बना के ले जाना पड़ता है। मतलब बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से वहाँ नीचे 1-1.5 किलोमीटर है ही है। पैदल रास्ता है, तो उतना फिर मतलब होता ही है ना। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी की जान चले जाए, जैसे कोई प्रेग्नेंट होता है तो उसके लिए ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, जब मैं डिलीवरी हुई ना, उसके बाद मैं घर आई ना, मेरे घर आने तक का टाँके टूट गए थे। तो मेरे को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। अगर ये रोड पक्की होती तो शायद ये सारी चीज़ें नहीं होती, है ना। ये तो है ही। फिर यही है, फिर अगर हो सके तो जल्दी से हो जाए। इस वीडियो को शेयर करना, क्या पता हमारी समस्या भी पहुँच जाए ना ऊपर तक का। चलो फिर चलते हैं आगे की ओर। मतलब बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है हमें इधर।
और एक ये है, ये पता नहीं बच्चे हो चला, रखे बड़े हैं। हो गए। ये हाँ, गाइस देखो, ये 2 बच्चे भी हो गए इनके। ये बता रहे हैं कि इनको पता ही नहीं चला। 2 महीने से वैसे ही था ना। है मतलब 2 मिनट से साथ नहीं गया था और बच्चे हो रखे हैं, अब पता चल रहा है। हाँ, 2-3 महीने हो गए। जब खुद मछलियां बड़ी होंगी। हाँ, साफ करा तो वैसा ही। गाइस ये देखो, ये एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है। वाह कितना प्यारा लग रहा है। हो जाएगा। तो दोस्तों आज मुझे दे दी दीने झंगोरे की खीर। ये देखो। क्यों? ये देखो, अब हम खाएंगे झंगोरे की खीर। और ये यहाँ आते ही साइकिल पे लग गई। देखो ये हम लोग घर भी पहुंच गए थे और उसके बाद ये चले गए थे जहाँ इनको जाना था, नामकरण पे। और मेरी सोना और हम दोनों घर ही थे ना पापा, ना पापा, पापा हमें छोड़ के गए थे ना। अभी आप क्या देख रहे थे? उसके बाद हमने खाया नींबू, सामने में भाभी लोग के यहाँ नींबू खाया। और ये गए थे वहाँ नामकरण पे और मैंने खाना नहीं बनाया। इनको पता था कि ये खाना नहीं बनाएगी तो मेरे लिए मोमोज लेके आए हैं। देखो इतना अच्छा होती कहाँ मिलता है, इनको पता था। सुमित राव, आपको पक्का भरोसा था मेरे ऊपर कि हाँ तुम्हारी बीवी इतनी आलसी है। क्या आलसी नहीं, मैंने कहा यार ले जाता हूँ ना। अच्छा, और कैसी रही फिर पार्टी? बढ़िया। वाह इतना खा के डकार भी आ रहा है। खाना तो क्या है यार। गाइस खुशी देख रहे हो, खुशी इनकी। ठीक है यार, स्टाफ में है तो जाना भी चाहिए। अगर दादाई वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और भाभी देख रही है तो उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। उनका बेबी बॉय हुआ है तो वही नेम सेरेमनी पर गए थे। चलो फिर ये क्या लेके आए? फिर कुरकुरा भी लेके आए हैं। दो गाइस देख रहे हो, मेरे पति मतलब अपने बारे में नहीं सोचते, हमारे बारे में भी सोचते हैं। अब हमने तो वैसे नींबू खाया था, पेट भर गया था। बाकी अब खाते हैं हम लोग मोमोज। किसके हाथ से लेके आए उसी के हाथ से हम खाते हैं। क्या दूँ बाबा? गाइस नीचे उसने चीज, गाइस मोमोज। क्या दे दो? वाओ। एंटरप्राइज के लिए हन्नू वन्नू इस वाओ। एंटरप्राइज के लिए दे दिए। चलो फिर मैं खाती हूँ। सोना का मोमो खाना। देखो खा बेटा खा। देख रहे हो आजकल के बच्चों का कैसा हो रहा है, मुझे शक्ल देखो। इन्ने गंदा वाला बेचे मोमो खाना देखो उसका। ठीक है ले खा ले बेटा खा ले। नहीं खाएगा तो वहाँ रख देना। हाँ? जो वो खा रही है वहां रख देना। देख रहे हो मोमो खा रहे हैं आजकल कितने छोटे बच्चे भी। कैसा हो रहा है बेटा? अरे गिराओ मत। अब ज्यादा नौटंकी कर रही है। देखो खाओ खाओ, मुंह भी साफ कर रही है। वो हम इनके बराबर थे ना, हमें पता भी नहीं होगा कि मोमो क्या है, मोमो होते क्या हैं। आजकल के बच्चों को देखो, मोमो को 1 मिनट नहीं लगा रहे हैं खाने पे। गाइस ये तीसरा मोमो खा रही है और इसने मेरे को नहीं खाने दिया। देखो ये क्या हो बेटी? तीसरा मोमो खा रही है और शकल देखो इसकी। नौटंकी देखो, मिर्च लग रही है ना, इसलिए क्या करूँ हो रही है। बेटे जब तक खाया नहीं जाता तो मम्मी को क्यों नहीं खाने दे रही है? नावल देखो कैसे दे दे। अभी शाम हो गई है और अभी हम लोग पहुंच गए हैं मुड़ियानी में। आप लोग सोचोगे सीधा पहुंच गए हैं। हमने दोपहर में नींबू साना था और हवा भी इतनी तेज चल रही है, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। तो हमारे घर ना नींबू खत्म हो गए थे तो हम सब ने प्लान बनाया कि नींबू माल्टा खरीदने जाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नींबू और माल्टा खरीदने के लिए। बाकी ये है हमारी टीम। हाय कैसे हो? और ये देखो भाभी, सबसे ज्यादा इनकी डिमांड थी। एंड ये है आंचल। क्या लेने जा रहे हैं हम? नींबू। कितना आगे आके कितना किलोमीटर होगा? ज्यादा होगा, 1 से 2-3 होगा यार, नहीं होगा। गाइस जूब से मुड़ियानी कितना किलोमीटर है कमेंट करना। होगा यार 2-3 होगा, वही तो। आप लोग ना कमेंट करना कि जूब से मुड़ियानी कितना किलोमीटर है करके। हम लोग जा रहे हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ नींबू और माल्टा खरीदने। देखो बच्चों को ऐसे लाके एक चलने पकड़ा, एक मैंने। अभी कमेंट में गाली पड़ेगी हमारे हस्बैंड ही देंगे हमें सबसे पहले। तो इतना दूर हमने बोला था कि हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, लेकिन हम बहुत आगे हैं। और ना अभी मुझे एक हमारे सब्सक्राइबर भी मिले, वो थे खटीमा से। खटीमा को जा रहे थे तो आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। बाकी देखो सोना मेरी गोद में है और हम पहुंचने वाले हैं। नीचे देखो गाइस नदी की, भाई कितना खतरनाक है, देखने में भी खतरनाक सा लग रहा है। और मेरे को तो ऐसी जगह देख के ना सर भी चकराता है। और सुम्मी सोए थे, पता नहीं उन्होंने सुना नहीं सुना, भगवान जाने। मैंने बोला कि सुम्मी हम जा रहे हैं, जाओ कह रहे हैं। और देखो हल्की जो है अभी अंधेरा होने लग गया, शाम हो चुकी है। सामने में हमारा माल्टा का बाजार देखो। हम इसी माल्टा के लिए आए थे गाइस यहाँ।
पहुंच गए हो गाइस, पहुंच गए हो, पहुंच गए हो कह रही हूँ। इनकी बहस चल रही है। सब जगह रेट एक जैसे होंगे क्या? अलग अलग, शायद यहाँ ज्यादा स्टॉक है तो यहाँ कम होंगे, कुछ पैसे बचाने के लिए हम यहाँ आए। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। ये देखो यहाँ पे है इतना सारा नींबू माल्टा का स्टोर, बाकी जो भी पहाड़ की चीज़ें होती हैं वो सारी। तो इतना दूर आ गए हैं तो अब लेके जाते हैं। चलो देखो यहाँ पे सारा सामान है, हम इसी चीज़ को लेने के लिए इतना दूर आए हैं। बाकी यहाँ पे और चीज़ भी है, जूस वगैरह, घर की दाल भी। ये देखो एक पड़ोस में भी है दुकान, यहाँ भी देखते हैं। माल्टा है, हाँ माल्टा। माल्टा क्या रेट है? 100 के 4 किलो। गाइस देखो इतने छोटे छोटे से हैं। बाकी वो रहे नींबू, लो भाई लो अब। हम 150 रुपए के खरीद के लेके हैं, लेकिन ऐसे रोड के किनारे फेंके हैं। देखो ये देखो गाइस, इन नींबुओं में हमारा कैसा मन आ रहा होगा आप सोच सकते हो। कैसा लगा फिर आपको नींबू खरीद के? चले अब घर को। अच्छा। चले गाइस, बहुत लेट हो चुका है, देखो अंधेरा होने वाला है। बाकी चलते हैं, हैं? वही तो। अच्छा बगियो अलग से है। चलो फिर चलते हैं। ये देखो बैग, समय मिल रही है गाड़ी और ये है, ये आपका पुत्र ये। अब चलते हैं घर, टाइम से घर पहुंचेंगे। दोस्तों फाइनली हम लोग रोड में उतर गए। और एक चीज बताती हूँ हमने क्या किया। अंकल ने हमसे ज्यादा किराया लिया तो हम अपने घर से 4 मोड़ आगे आ गए इनके कहने पे। देखो रोड क्रॉस करते हैं पहले हम, पता है 4 मोड़ आगे आ गए अपने घर से। कैसा लगा आपको? बढ़िया। ये वाला सही किया, क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं, किराया तो उतना ही बोलता 70 का, यहाँ पे भी छोड़ेगा, वहाँ पे बीच में भी छोड़ेगा। हमने सोचा थोड़ा सा यहीं पे मोड़ पे 4 मोड़ घूम के आए। हमने सोचा थोड़ा सा और घूम लेते हैं गाड़ी में। या तो कह रहे वहीं उतर जाते हैं आगे। तुम बोल रहे, बोले नहीं बोल। हाँ हमने बोला आधे रास्ते में उतार दो, कह रहे हैं किराया हम उतना ही लेंगे। लास्ट में हमने किराया भी आधा ही दिया उनको। चलो फिर अब घर चलते हैं सीधे।